वेलकम टू चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग नाउन के टाइप्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम 2 वीडियो में आपको डाल चुके हैं नाउन की डेफिनेशन और उसके प्रकारों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, और किसी अंग्रेजी वाक्य में नाउन वर्ड को या अथवा उसके प्रकार को कैसे पहचाना जाता है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। लेकिन आज जो भी डाउट इसके पहले आपको रहा होगा, आज वह डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने अध्ययन किया था, मैंने पहले भी आपको बताया था नाउन के बारे में, और आज जो है इसके टाइप्स के बारे में हम लोग विस्तार से स्टडी करेंगे। जिसमें मैंने पहला प्रकार आपको बताया था प्रॉपर नाउन, और मैंने आपको ये भी बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, चाहे जो भी हो उसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में, फिलहाल तो परिभाषा मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, आपको मौखिक रूप से बता देता हूं। आप इसके बारे में थोड़ा सा बुक के सहायता से भी आप स्टडी कर सकते हैं, और बाकी मैं और इसके बारे में सबसे पहले हम बताएंगे आपको प्रॉपर नाउन के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कह सकते हैं, और खासकर इसमें किसी व्यक्ति का नाम अथवा किसी स्थान का नाम आ सकता है। अर्थात इसको हम फिर परिभाषित रूप में कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का नाम लिया जाए। अब किसी विशेष व्यक्ति, बात विशेष की आई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति का ही नाम होता है या किसी विशेष स्थान का ही नाम होता है, क्योंकि हर चीज, हर वस्तु, हर स्थान और हर जो है कह लीजिए व्यक्ति जो होता है वह अपने आप में विशेष होता है। इसलिए आप चाहे छोटा नाम लें या बड़ा नाम लें, या आप चाहे जो है किसी बड़े स्थान का नाम लें, जैसे मुंबई, दिल्ली, अमेरिका, रूस, जापान, या फिर खुटहन, या फिर सेरापट्टी, छोटे मोटे गांव का नाम भी अगर आप लेते हैं वो भी अपने आप में विशेष होता है। क्यों? इसलिए अपने आप में विशेष होता है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी खूबी होती है, हर व्यक्ति की अपनी क्वालिटी होती है, और एक क्वालिटी जैसी क्वालिटी हर व्यक्ति में नहीं हो सकती है। और स्थान का अगर नाम ले लें तो प्रॉपर नाउन में स्थान का नाम भी आप ले सकते हैं, जैसे खुटहन और पिलकिछा। अगर आप काजी शाहपुर ले लें या पिलकिछा आप ले लें, कोई भी छोटा स्थान ले लें या बड़ा स्थान ले लें, हर स्थान अपने आप में विशेष होते हैं। क्यों? इसलिए विशेष होते हैं क्योंकि खुटहन में जिस दूरी पर जो दुकान होगी, जिस दूरी पर जो वृक्ष होगा, जिस दूरी पर जो चीज़ें होंगी, वह आपकी पिलकिछा में नहीं हो सकती है, वह आपके काजी शाहपुर में नहीं हो सकती हैं, सेरापट्टी में नहीं हो सकती हैं, और कहीं स्थान पर आपकी नहीं हो सकती हैं। इसलिए हर छोटा स्थान या बड़ा स्थान, हर व्यक्ति का नाम, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है। इसीलिए उसमें कहा जाता है किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में अर्थात प्रॉपर नाउन में रख सकते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर कह लीजिए जैसे के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत, जैसे अगर हम कह लें राम। अब राम भगवान की बात नहीं है, राम किसी बच्चे का नाम है। या आप ले लीजिए सरिता, किसी बच्ची का नाम लीजिए, आप सरिता ले लीजिए। अब राम या लिखिए चाहे सरिता लिखिए, दोनों अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर हम इसको कह लें स्थान के नाम में भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया खुटहन आप ले लीजिए। अगर आपने खुटहन लिख दिया, खुटहन भी अपने आप में विशेष है, क्योंकि खुटहन जैसी चीज़ें हर जगह नहीं हो सकती हैं, जौनपुर जैसी चीज़ें हर जगह नहीं, इसलिए हर स्थान या हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है। सरिता के अंदर जो गुण होगा, जो उसकी लंबाई होगी, जो उसकी गोराई होगी, जो उसकी चौड़ाई होगी, जो चीज़ उसकी बुद्धि होगी, मेंटेलिटी होगी, उसकी बनावट जो होगी, वह राम का नहीं हो सकता या किसी और लड़की का नहीं हो सकता। इसलिए सरिता भी अपने आप में क्या है? विशेष। तो हर व्यक्ति, वह किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी स्थान के नाम को हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। अब इसके बाद कोई भी नाम आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन वह संज्ञा होती है, प्रॉपर नाउन वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति अथवा किसी स्थान के नाम या विशेष रूप से कहते हैं, इसलिए विशेष शब्द लगाया जाता है क्योंकि हर चीज़ अपने आप में विशेष होती है। ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, दूसरे प्रकार में आते हैं, और दूसरा प्रकार हमारा है कॉमन नाउन। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा ये कॉमन नाउन तो पहले आता है, ऐसा कुछ नहीं। आप आगे पीछे किसी भी प्रकार को आप आगे पीछे करके आप स्टडी कर सकते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आप कह सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर देखेंगे हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है क्या? कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के एक वर्ग या एक समूह के संपूर्ण चीज का विवरण किया जाता है, संपूर्ण चीज का वर्णन किया जाता है। ऐसी अवस्था को, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। फिर से सुनिए आप, जातिवाचक संज्ञा क्या है, कॉमन नाउन क्या है? जब हम किसी विशेष, जब हम किसी व्यक्ति, जब हम किसी स्थान अथवा जब किसी वस्तु के एक वर्ग, एक समूह के संपूर्ण विवरण के बारे में, पूरी जाति के बारे में जब हम उसका वर्णन करते हैं, तब ऐसी अवस्था में हम इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अभी आपको अगर अच्छे ढंग से नहीं समझ में आया होगा, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कह दें, या जैसे के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे हम कह दें कि जैसे हम कह दें बुक, जैसे हम कह दें सिटी, जैसे हम कह दें टाउन, जैसे हम कह दें क्लास, इन सब चीज़ों के बारे में। ये तमाम एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिलहाल मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके पास रखा है, लेकिन अगर आप बात को समझ गए तो इसके अंतर्गत आने वाले हर वर्ड को आप अपने आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया बुक, अब आप सोच रहे होंगे बुक तो इसमें प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लग रहा है ऐसा कुछ बुक। लेकिन बेटा देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया कि आखिर कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा है क्या? ऐसा वर्ड, ऐसा वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई स्थान जिससे उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो। अब जैसे बुक आप ले लीजिए, अगर आप बुक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप जितनी भी बुक का नाम आएगा, सब कुछ, सारी बुकों का नाम, अर्थात जितनी भी बुकें हैं, जितनी भी किताबें हैं, जैसे आप कह लीजिए बाइबल का नाम ले लीजिए, आप महाभारत का नाम ले लीजिए, आप रामायण का नाम ले लीजिए, आप या तमाम जो है 10 चरितम, तमाम जो जितने लोगों ने लिखा है, गोदान ले लीजिए, गबन ले लीजिए, तमाम किताबें जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा या किसी राइटर के द्वारा लिखी गई, अगर उनकी किताब का नाम लेंगे आप तो आप प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। और अगर उनका नाम न लेकर के अगर आप खाली उसको किताब कह देंगे तो आ जाएगा क्या? कॉमन नाउन। अर्थात जब आप किसी बुक का नाम लेंगे, जैसे मैंने मुंशी प्रेमचंद का नाम बताया, उनके द्वारा लिखी गया गबन, अब गबन उनके द्वारा लिखा गया है तो गबन शब्द का इस्तेमाल है, कि किताब का नाम है गबन, तो आप प्रॉपर नाउन में रखेंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे वह एक किताब है तो हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन में रखेंगे। इसी प्रकार से किसी के द्वारा रचित जो भी किताब का नाम होगा, अगर नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, और अगर आप उसको केवल किताब कहेंगे तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी प्रकार से सिटी में आप आ जाइए, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप सिटी में कह दीजिए, अगर आप सिटी कहेंगे तो जितने भी पूरे देश के जितने भी शहर हैं, सारे के सारे शहर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब चाहे आप उसमें जैसे आप सिटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये कॉमन नाउन हो गया, और अगर आप उस सिटी में किसी शहर का नाम ले लीजिए तो आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसके डिफरेंस को समझते रहिए दोनों, क्योंकि दोनों लगभग सेम जैसे होते हैं, इसलिए इसके डिफरेंस को, इसकी बारीकी को समझना मुझे परम आवश्यक है। फिर से सुनिए, सिटी शब्द का सिटी माने होता है शहर। अब शहर आप खाली मुंबई को तो शहर आप कह नहीं सकते, खाली दिल्ली को आप शहर नहीं कह सकते, आप जो है वाराणसी को आप केवल शहर नहीं कह सकते, आप तो शहर तो पूरे जितने भी
शहर हैं पूरे भारत देश में या किसी भी देश में, सब के सब शहर के ही अंतर्गत आते हैं जो बड़े हैं, जो जिसको हम शहर कह सकते हैं। लेकिन जब अगर हम नाम ले लें, जैसे हम सिटी के अंतर्गत अगर कह दें बनारस शहर, तो अगर हम जैसे बनारस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, और जैसे ही हम अगर कह देंगे शहर खाली कह देंगे तो शहर सिटी कह देंगे तो हम कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हमने कह दिया लखनऊ, लखनऊ अगर हमने कह दिया लखनऊ शब्द का इस्तेमाल किया आपने तो प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। और अगर आपने लखनऊ शब्द का इस्तेमाल न करके अगर आप शहर शब्द इस्तेमाल करेंगे तो किसमें आ जाएंगे आप? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब ही है कि ऐसा कोई छोटा सा वर्ड या बड़ा सा कोई भी कैसा भी वर्ड हो जिसमें उसकी पूरी समस्त प्रजाति, समस्त जाति, समस्त ग्रुप, समस्त जो है वर्ग का जो है जिक्र उसके एक वर्ड में ही आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप टाउन को भी ले लीजिए, जैसे हमारा शाहगंज है, हमारा बदलापुर है, और हमारे छोटे मोटे पट्टी नरेंद्रपुर है, खुटहान भी एक तरीके से कस्बे के अंतर्गत ही आता है। अब खुटहान शब्द इस्तेमाल करेंगे, खुटहान कस्बा, अगर खुटहान कहेंगे तो खुटहान एक कस्बा है, शहर तो है नहीं, कस्बा कहेंगे तब तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर उसी को आप कहें कि ये कस्बा है, खुटहान कस्बा, कस्बा शब्द का इस्तेमाल करेंगे टाउन, तो आप जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जितने भी कस्बे हैं समस्त, यानी टाउन के अंतर्गत समस्त कस्बे जो भी नाम होगा सारा का सारा वर्ड इसमें समाहित हो जाएगा, अर्थात इस वर्ड से समस्त कस्बों की बात आ जाएगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन का जिक्र है। ठीक उसी प्रकार से हम क्लास वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तमाम वर्ड हैं जिसके अंतर्गत हम जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम अंतर को समझते हुए इसको हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसके बाद हम तीसरे प्रकार में चलेंगे। फिर से देखिए, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का जिक्र आता है, अर्थात उसमें केवल नाम, प्योरली नाम का इस्तेमाल होगा, चाहे जैसे मैंने बताया आपको राम, सरिता, खुटहान, जौनपुर, बनारस, कोई भी बड़ा इंडिया, पाकिस्तान, आप अमेरिका, रूस, जापान, कोई भी स्थान आप ले लीजिए, सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद जो है कॉमन नाउन की बात है। कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत ऐसे वर्ड आते हैं जिनके अंतर्गत उसके उस वर्ग के समस्त चीजें उसी के अंतर्गत आ जाती हैं, और वह जो है आसानी से। अब बॉय भी कह लीजिए, बहुत मैंने बताया आपको तमाम वर्ड हैं इसमें, गर्ल भी ले लीजिए, तमाम वर्ड हैं ऐसे। अब जैसे बॉय है, अब आप स्टूडेंट्स ले लीजिए, स्टूडेंट्स आप ले लीजिए, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं। अब बॉय, आप सोच रहे होंगे कि बॉय कहाँ से आ गए, जिस प्रकार से बुक है वैसे बॉय है। अब बॉय बॉय लड़का होता है, लड़के पूरी दुनिया के जितने लड़के, मोटे छोटे, काले गोरे, चाहे जहाँ के जिस देश के लड़के, सारे लड़के इसी बॉय के अंतर्गत ही आएंगे, इसलिए अभी आपका कॉमन नाउन है। ऐसे ही गर्ल जितनी भी लड़कियां हैं, ऐसे ही स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी हैं पूरे देश के, जितने भी विद्यार्थी छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं, सब स्टूडेंट्स के अंतर्गत आए, कॉमन नाउन के अंतर्गत आए। इस प्रकार से हम जो है आसानी से इनका जिक्र समझ सकते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रकार में चलते हैं। तीसरे प्रकार में भी हम आगे किसी को भी ले सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को ले लीजिए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा अर्थात इसको झुंडवाचक संज्ञा, ये देखिए कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, समूह, नाम से ही स्पष्ट है, इसके अर्थ से स्पष्ट है। कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा होना, इससे भी स्पष्ट है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आखिर है क्या? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी एक ही जाति या किसी एक ही चीज की का या दो से अधिक लोगों की जो भीड़ होती है, या ऐसा कोई चीज जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों से मिल करके वह कोई एक समूह बनता है, ऐसे समूह को, ऐसी चीजों को और ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अर्थात किसी
व्यक्ति, वस्तु इत्यादि चीजों का एक झुंड, एक समूह, एक ही प्रकार का झुंड, एक ही प्रकार का समूह जब एक जगह इकट्ठा हो जाए हम कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत कौन से वर्ड आएंगे। कलेक्टिव नाउन में आप देखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा आर्मी, आर्मी वर्ड का इस्तेमाल सुना होगा। आर्मी माने होता है सेना। अब बताइए, सेना किसी एक ही व्यक्ति को खाली कहा जाता है? नहीं, आर्मी माने सेना होती है। अब सेनाओं में तमाम जवान होते हैं, उसमें लड़ने वाले, कहीं भी जाएंगे एक व्यक्ति नहीं जाएगा। अगर एक व्यक्ति जाएगा तो हम उसको सिपाही शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर कर सकते हैं, लेकिन सिपाही शब्द को भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन आर्मी माने सेना के अंतर्गत, हाँ, सेना में हमेशा दो या दो से अधिक लोगों का झुंड माना जाता है, इसीलिए यह कलेक्टिव नाउन समूह का बोध हो रहा है। इसमें सेनाएं कैसी हो गई, कई सेना मिलकर के, कई लोग, कई पुलिस, कई सिपाही मिलकर के, कई मिलिट्री वाले मिलकर के इसको जो है ऑपरेट करते हैं, इसलिए इसको जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत आप स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अब आप स्टूडेंट्स वर्ड इस्तेमाल करिए, फिर भी ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स में भी अगर यस लगा हुआ है, बहुवचन में है, तो स्टूडेंट्स बच्चों का समूह है, पढ़ने वाले छात्रों का समूह इकट्ठा हो जाता है। ऐसे आप कह सकते हैं क्लास। क्लास भी क्या होता है? क्लास एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा समूह को लेकर के बैठता है। एक क्लास में कोई एक छात्र कभी नहीं पढ़ता। एक क्लास अगर है तो उस क्लास में निश्चित ही दो या दो से अधिक छात्र अवश्य होंगे, इसलिए यह भी झुंड की बात करता है। आपने वर्ड सुना होगा फ्लॉक। फ्लॉक माने झुंड होता है, फ्लॉक माने समूह या झुंड होता है। ये फ्लॉक वर्ड का इस्तेमाल, फ्लॉक वर्ड का इस्तेमाल प्रायः जो है भेड़ों के, बकरियों की झुंड के हिसाब से होता है। इसका अर्थ भी झुंड ही होता है। अब चाहे भेड़ का झुंड समझिए, चाहे बकरियों का झुंड समझिए, इसको याद रखना पड़ता फ्लॉक। ऐसे ही आप सुने होंगे क्राउड। क्राउड का इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा। क्राउड माने भी भीड़ होता है। क्राउड माने भीड़, क्राउड माने भीड़, लोगों का भीड़। मोब वर्ड का इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा। मोब माने भी भीड़ होता है, लेकिन जानवरों की भीड़ से संबंधित बातें होती हैं। मोब माने भी भीड़ होता है। क्राउड माने लोगों की, व्यक्तियों की भीड़ की जब बात आती है तो क्राउड वर्ड का इस्तेमाल होता है, जो कि हमेशा क्राउड, भीड़ से मतलब ही समझ में आ रहा है यहाँ जरूर दो या दो से अधिक लोग हैं, अर्थात कलेक्ट हो रहे हैं लोग, इकट्ठा होने की बात का जिक्र हो रहा है, समूह की बात का जिक्र हो रहा है, इसलिए क्राउड वर्ड का इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप मोब वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जानवरों का झुंड हो, चाहे और किसी प्रकार की चीज़ों का झुंड हो। ऐसे में मोब माने भीड़ माने झुंड या चीज़ होता है। इस प्रकार से मोब वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तमाम प्रकार के इन वर्डों का इस्तेमाल आप वाक्य में कर सकते हैं। अगर इन वर्डों को ध्यान में अगर आप रहेगा, आपके दिमाग में अगर ये सब वर्ड रहेंगे, तो निश्चय ही आप जानिए कि जब किसी वाक्य में इसका जिक्र किया जाएगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कलेक्टिव नाउन है या फिर कौन सा नाउन है। लेकिन अगर आपको ख्याल आएगा, हाँ, इस वर्ड से ध्यान से बात को समझिएगा, बात को समझना है, रटना नहीं है, ध्यान समझना है कि क्लास एक ऐसा वर्ड है, अर्थात ऐसी चीज, ऐसी जगह, ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई समूह जहां पर एक लोगों का जिक्र ही नहीं आए, हमेशा दो या दो से अधिक लोगों की बात हो। ऐसा चीज, ऐसा प्लेस, ऐसा नाम कोई हो, ऐसा वर्ड हो, अंग्रेजी वर्ड या हिंदी वर्ड ऐसा कोई हो जिसमें हमेशा दो या दो से अधिक लोगों की बात हो, ऐसी अवस्था में आप कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इस प्रकार से आप किसी भी वाक्य में यूज कर सकते हैं। आप अभी मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाऊंगा और पहचानने का तरीका भी आपको बताऊंगा। फिलहाल चौथा प्रकार आपका है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, पदार्थ वाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा आप इसको भी कर सकते हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थ, नाम से स्पष्ट है, पदार्थवाचक। पदार्थ में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे में जैसे कहा जाए गोल्ड माने सोना। अब गोल्ड माने सोना होता है, सोने वाला नहीं, सोना जिससे आभूषण बनते हैं। गोल्ड माने सोना, मटेरियल पदार्थ है कि नहीं है गोल्ड। ऐसे ही आपका सिल्वर माने आपका क्या होता है, चांदी।
अब सिल्वर माने चांदी होता है, ये भी आपका पदार्थ है। इसी प्रकार से आप आयरन ले लीजिए, आयरन माने लोहा होता है, ये भी आपका पदार्थ है। ऐसे ही आप कह सकते हैं वाटर, ये भी आपका पदार्थ है। ऐसे ही आप ले सकते हैं मिल्क, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बताइए, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में डायरेक्ट अगर इन वर्डों का कहीं जिक्र हो जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि मटेरियल नाउन का जिक्र हुआ था, पदार्थवाचक संज्ञा की बात कही गई। इस प्रकार से आप मटेरियल नाउन की बात कर सकते हैं। एक प्रकार और बचा हुआ है, बस 2 मिनट का भी जिक्र कर लेते हैं। 5वां प्रकार हमारा है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको हम कह सकते हैं भाववाचक, भाव, ध्यान देना। इसमें 2-3 बातों का जिक्र होता है, आप समझिए। भाववाचक संज्ञा में जैसे कहा जाए, इसमें गुण या फिर दोष या फिर अवस्था, इन 2-3 बातों का जिक्र इसमें होता है। गुण, दोष और अवस्था, 3 बातों का जिक्र होता है भाववाचक संज्ञा में, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, गुण, दोष या अवस्था। जब किसी व्यक्ति के गुण, दोष अथवा किसी अवस्था की बात कही जाए तब तो आप समझ जाइए कि जो है आपका क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझ लीजिए ऑनेस्टी, ऑनेस्ट मत समझिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से बनने वाला ऑनेस्टी वर्ड है, जिसको आप कहते हैं ईमानदारी, ईमान। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, पहले लिख दें इसको। ऑनेस्टी हो गया, कल भी मैंने आपको बताया था। चाइल्डहुड, जिसको आप कहते हैं बचपना, बचपना। ऐसे ही आप कह सकते हैं बॉयहुड, बॉयहुड, लड़कपन। ऐसे आप कह सकते हैं बॉयहुड, लड़कपन। और ऐसे आप कह सकते हैं लव। ऐसे आप कह सकते हैं, इसको आप स्नेह कह सकते हैं, स्नेह, प्रेम। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फिलहाल समझ लीजिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर है क्या। अगर इसको परिभाषित रूप में कहा जाए तो आप कैसे इसका जिक्र करेंगे, ध्यान समझिए। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो हृदय के गहराई से, हृदय के उद्गार से उत्पन्न होती है, अपने आप उत्पन्न होती है। किसी उद्दीपक को देखने के बाद, किसी चीज को देखने के बाद जो हर्ष, जो द्वेष, जो चीज हमारे हृदय से उत्पन्न होती है, ऐसे भावों को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अब आप ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख करके केवल ईमानदार बन जाते हैं, बल्कि आपके अंदर वह गुण होता है, आपके अंदर से वह भाव निकलता है कि मुझे ईमानदार बनना चाहिए, तब आप बनते हैं। उसी प्रकार से बचपना, बचपना कोई जानबूझ करके नहीं करता, बचपना ऐसी एक्टिविटी आपके अंदर से जागृत हो जाती है, बच्चे के अंदर से ऐसी एक्टिविटी जागृत हो जाती है जो कि अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से लड़कपन की बात होती है, उसी प्रकार से स्नेह की बात होती है, उसी प्रकार से ईर्ष्या की बात होती है, द्वेष की भी बात होती है। अर्थात स्नेह किसी के प्रति आपका जागृत होता है तो कोई चीज़ देख करके उसको, उसका जब आप साक्षात्कार करते हैं, जब आपके सामने वह दृश्य होता है, तब आपके अंदर से वह उद्गार उत्पन्न होता है, जिसे हम कह सकते हैं स्नेह। तो इस प्रकार से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जो हृदय के अंतरात्मा से या हृदय की गहराई से अपने आप किसी व्यवहार को या किसी वातावरण को देखने के बाद उत्पन्न हो जाता है, वही आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगले दिन हम लोग इसकी और अवस्थाओं के बारे में, जैसे नंबर्स और जेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।